फ्रेंड्स एक नया टॉपिक चालू कर रहा हूं, एकदम ध्यान से, और उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें। हाँ फ्रेंड्स, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी कंपनी शेयर्स डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकती। ये पॉइंट हमारा ऑलरेडी हो गया है, क्लियर। पर यस फ्रेंड्स, आपने ये नहीं पूछा कि अगर मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर अकाउंट में खोलूं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम के कहने से कुछ यूजेज हो गए। वो सिक्योरिटीज प्रीमियम वो आपका कैपिटल नेचर वाला है। एज पर सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में जो बोला है वो ही हिसाब से आप वो सिक्योरिटीज प्रीमियम के रुपए यूज कर सकते हो। सबसे पहला बोनस शेयर इश्यू कर सकते हो आप। नेक्स्ट, अगर आपका कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को भी आप राइट ऑफ कर सकते हो। थर्ड, अगर आपका कोई भी डिबेंचर अगर आपने कोई डिस्काउंट पर इश्यू किया था, फ्रेंड्स शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते, डिबेंचर को तो डिस्काउंट पर इश्यू कर ही सकते हो ना। एंड अगर फ्रेंड्स अगर आप डिबेंचर को भी डिस्काउंट पर इश्यू कर रहे हो तो उसका जो भी कमीशन और वो सब कुछ है उसको राइट ऑफ कर सकते हो। प्रीमियम जो है रिडेम्पशन के टाइम वो भी प्रोवाइड कर सकते हो। एंड अगर खुद के शेयर अगर परचेस करना है, बायबैक करना है, तो आप बायबैक भी कर सकते हो। क्लियर। ये फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट लेक्चर में करवाया था, तो उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। पर यस, नया टॉपिक, मैं पहले दिन से आपको कुछ बोल रहा था। शेयर होल्डर के पास से अगर अलॉटमेंट के 5 रुपए लेना है, वो 5 रुपए के जगह पे 7 रुपए देके जाए। मेरा क्वेश्चन क्लियर है, 5 रुपए के सामने 7 रुपए देके जाए। कैन आई से फ्रेंड्स, इन लोगों ने आपको कुछ एडवांस में रुपए दिया। उल्टा भी हो सकता है ना, कंपनी को शेयर पर 5 रुपए लेना था पर कोई आपको 5 नहीं, आपको 3 रुपए देके जाए। उसका मतलब मैं ऐसा बोलूं कि मुझे 2 रुपए अभी भी लेना बाकी है, तो वो मेरे लिए कॉल्स इन एरियर्स हुआ। 5 के सामने 7 तो कॉल्स इन एडवांस, 5 के सामने 3 तो कॉल्स इन एरियर्स। कोई चीज रट्टा नहीं। 5 के सामने 3 लेना था, उसका मतलब 2 अभी भी लेना बाकी है ना। 2 लेना बाकी है तो कैन आई से वेदर दैट कॉल्स इन अरियर्स इट्स योर असेट। आई एम अ कंपनी, आई एम नॉट अ शेयर होल्डर। वेदर इट्स योर असेट और लायबिलिटी, तो इट्स एन असेट। मुझे 2 रुपए लेना बाकी है तो कॉल्स इन अरियर्स इसमें असेट। पर 5 रुपए लेना था, कोई अगर आपको 7 रुपए देके जाए, उसका मतलब उन्होंने कहने से आपको 2 रुपए एडवांस में दिया। 2 रुपए अगर कोई एडवांस में दे तो एज ए कंपनी दैट 2 रुपए इज माई लायबिलिटी। कॉल्स इन अरियर्स इज एन असेट फॉर द कंपनी, पर कॉल्स इन एडवांस इज ए लायबिलिटी फॉर द कंपनी। दुनिया का रूल है ना। मुझे 5 रुपए लेना था, दोस्त अगर आप 3 रुपए देके जा रहे हो तो अग्रीड आज 3 ले लूंगा। हमारे रिलेशन अच्छे हैं, मैं एज अ कंपनी एज अ शेयर होल्डर को कुछ मौका दे रहा हूं कि हाँ भाई तू बाकी के 2 रुपए बाद में देना। बाद में मतलब कब देना? जब मैं फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाऊं, जब तेरे पास कैपेसिटी है। मैं कुछ आपको डेडलाइन दे दूंगा, तब तक दे देना। पर यस, मैं अगर आपको वो फैसिलिटी दे रहा हूं कि तू बाकी के 2 रुपए बाद में देना, तो बॉस मैं आपके पास से 2 रुपए नहीं लूंगा, 2 से कुछ ज्यादा लूंगा। और 2 से जो भी ज्यादा लूंगा वो कौन सा है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी एज ए इंटरेस्ट इनकम है, हाँ क्या ना। पर अगर उल्टा भी सोचना पड़े ना, मैंने आपके पास से 5 रुपए मंगाए थे, 5 रुपए मंगाए थे, वो बात सही है। पर अगर आप मुझे 7 रुपए देके गए, उसका मतलब कहने से आपने मुझे 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए। अगर 2 रुपए अगर फ्रेंड्स आपको मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हो तो इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कि मुझे फ्यूचर में आपको वो 2 रुपए का कहने से इंटरेस्ट का पेमेंट भी करना पड़े। एंड इन दैट सिचुएशन, जब मैं आपको 2 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा, दैट इंटरेस्ट इज नथिंग बट एक्सपेंस फॉर द कंपनी। सिमरा बोलो, कॉल्स इन अरियर्स इज एन असेट फॉर द कंपनी, एंड उस पर जब रुपए मिलेंगे तो आपको एक साथ में एक और एक्स्ट्रा इनकम होगी, दैट इज योर इंटरेस्ट इनकम। कॉल्स इन एडवांस इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, एंड इफ इट इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, जब आप सामने वाला बंदा आपको एक्स्ट्रा रुपए दे रहा है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस भी होगा। मुझे पता है सर आप इंटरेस्ट एक्सपेंस इनकम लाए, हमको पता चल गया, पर वो जो इंटरेस्ट एक्सपेंस के वो जो इंटरेस्ट इनकम जो कैलकुलेट करना है वो कौन से पीरियड का करना है, कितना इंटरेस्ट देना है, तो उसके लिए मैं एक डिफरेंस क्रिएट करके आया हूं।
हाँ, स्क्रीन पर आपको देखते रहना है, साथ में लिखते भी रहना है फ्रेंड्स। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स इंपॉर्टेंट टाइम, पढ़ाई चालू रखना है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का मैंने डिफरेंस बना के रखा है। फर्स्ट, interest on calls in arrears. First point, it is payable by shareholder to the company on the calls due but remaining unpaid. And interest on calls in advance, it is a payable by company to shareholder. यहां पे क्या लिखा है? shareholder to company. Just a minute. shareholder to company, and वहां पे क्या लिखा है? company to shareholder. Clear? Next, ये रेट रट के जाना पड़ेगा. As per table F, interest on calls in arrears maximum rate is 10%, and as per table F, interest on calls in advance maximum rate is nothing but 12%. अगर कॉल्स इन एरियर्स होगा तो इंटरेस्ट इनकम होगा वो मैक्सिमम 10% के हिसाब से मिलेगा, मैक्सिमम कॉल्स इन एडवांस पर 12। फॉर एकेडमिक पर्पस यहां पे वर्ड लिखा है मैक्सिमम, उनसे कम कुछ रखना है तो रख सकते हो, पर फॉर एकेडमिक पर्पस अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, वी ऑलवेज अज्यूम दैट क्या होगा हमारे लिए ये रेट जो है ना वो 10 एंड 12 फिक्स हो गए। पीरियड कंसिडर, कॉल्स इन एरियर्स में क्या होगा? फ्रॉम द डेट द कॉल मनी वॉज ड्यू टू द डेट मनी इज फुल्ली रिसीव। जिस मोमेंट पे अमाउंट ड्यू हुआ था एंड जिस मोमेंट पे मनी मिले वो दोनों के पीरियड के बीच का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। एंड कॉल्स इन एडवांस में क्या होगा फ्रेंड्स? फ्रॉम द डेट द मनी वॉज रिसीव्ड टू द डे द कॉल वॉज फाइनली मेड ड्यू। मतलब कॉल्स इन एडवांस में पहले आपको रुपए मिल जाएगा तो वो डेट से जिस मोमेंट पे वो आपका अमाउंट ड्यू होता है वो दोनों के बीच के पीरियड को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉल्स इन एरियर्स में डायरेक्टर्स हैव अ राइट टू वेव ऑफ इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल केस एट देयर ओन डिस्क्रिप्शन। अगर डायरेक्टर्स को वो वेव ऑफ करना है तो कर सकते हैं। शेयर होल्डर आर नॉट एंटाइटल फॉर एनी डिविडेंड ऑन द कॉल्स इन एडवांस। अगर आपने पेमेंट ज्यादा भी कर दिया है तो हम उसको कभी भी डिविडेंड नहीं देंगे। Calls in arrears, it is a nominal account in the nature and is credited to statement of profit and loss as an income because हमारे लिए income है, interest income है। Calls in advance, it is a nominal account in the nature of which is interest being an expense for the company, so it is a debited to P&L. Summary बोलो, calls in arrears is the payable by shareholder to company, and interest on calls in advance is nothing but payable by company to shareholder. Calls in arrears maximum rate 10%, calls in advance maximum rate 12%। पीरियड कौन सा? तो कॉल मनी ड्यू से जब मिले तब तक का कॉल्स इन एरियर्स, जब मिला था एंड कॉल मनी ड्यू होता है वो दोनों के बीच का डिफरेंस को मैं बोल दूंगा दैट इज नथिंग बट आपका पीरियड फॉर कॉल्स इन एडवांस। डायरेक्टर्स वेव ऑफ कर सकते हैं कॉल्स इन एरियर्स के इंटरेस्ट को, पर अगर आपने एडवांस पे दे के रखा है तो उस पर आपको कभी भी डिविडेंड मिलने वाला नहीं है। कॉल्स इन एरियर्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो कंपनी के लिए इनकम होती है, क्रेडिटेड टू पीएनएल, एंड कॉल्स इन एडवांस पर जो आपका एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है वो कंपनी के लिए एक्सपेंस होता है, दैट इज डेबिटेड टू पीएनएल। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स? उसका रिलेटेड एक क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन 8 मेरे साथ आप देखते रहोगे। फर्स्ट, श्रेयस लिमिटेड डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹3 per share, which was due on 1st July 16. This amount was received on 1st April 17. Open calls in arrears account and journalize the entries in the books of the company on 1st July 16 and 1st April 17. Also show an extract of balance sheet on 31st March 17. ये सब कुछ आपको पूछा है, हो जाएगा। 10,000 शेयर पर 3 रुपए नहीं मिले। क्लियर? चलो स्टार्ट करें फ्रेंड्स, मेरे साथ लिखते रहना। यस फ्रेंड्स, क्लास वर्क, क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? चलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके साथ में रखना, डायरेक्टली जर्नल एंट्री से करना है, जो भी कैलकुलेशन आएगा हम कर देंगे। क्लियर?
यस फ्रेंड्स, ड्रॉ करते रहना एंड हेडिंग भी लगा दो। हेडिंग लगाऊंगा यहां पे पर्टिकुलर्स डेबिट एंड यहां पे लिखूंगा दैट इज समथिंग बट क्रेडिट। हाँ फ्रेंड्स, आपने 1 जुलाई 16 को पहले जब आपने कॉल मंगाया होगा तो कहना इसे 1 जुलाई 16 जब आपने कॉल मंगाया होगा तो कहना से जब कॉल मंगाया होगा तब आपने एंट्री किया होगा शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एक बार अगर आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन में एक बार देखना है, मैं अगेन आपको क्वेश्चन आपको याद करवा दूं। ये आपको फाइनल कॉल के रुपए नहीं मिले थे। क्वेश्चन 8 कर रहा है, सॉरी डिड नॉट रिसीव द फर्स्ट कॉल ऑफ 10,000। तो सिंपल आपने तब एंट्री कहां किया होगा, आपने ऐसे एंट्री किया होगा ना, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर थे, तो 10,000 शेयर थे। 10,000 शेयर पर 3 रुपए नहीं मिला था, तो कहना ऐसे, तो आपने एंट्री कर दिया होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 30,000 टू, कहना ऐसे आप एंट्री करोगे यहां पे शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, तो क्या 30,000। क्लियर। अच्छा, आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि आपको कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन करना है। फ्रेंड्स जरा सा भी टेंशन मत कर दो, जब ये रुपए मिला होता तो कहना इसे आपने एक एंट्री किया होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, पर आपको रुपए नहीं मिला तो कॉल्स इन अरियर्स हुआ कि एडवांस। अरियर्स मतलब लेना बाकी है, एडवांस मतलब दिए गए, आपको एडवांस में कुछ रुपए मिल गए, हाँ कि ना। तो सिंपल में कहना चाहिए अगर मिला होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल करता, पर नहीं मिला तो मैं यहां पे एंट्री करूंगा कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट एंड कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितना हुआ, तो कहना इसे 30,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मेरा रूल तो है ये टेम्पररी अकाउंट, इसको तो बंद करना ही पड़े। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितने रुपए, तो क्या 30,000। अच्छा, क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो ऑब्वियसली जब रुपए मिला तो डायरेक्टली जस्ट रुपए की एंट्री करने का है। याद करवा दो कॉल्स इन अरियर्स का इंटरेस्ट, मैंने जब आपको डिफरेंस पढ़ाया था तब मैंने बोला था डायरेक्टर्स उसको वेव ऑफ भी कर सकते हैं। तो सिंपल, जब आपको जस्ट रुपए मिल जाए तो एंट्री करने का 1 अप्रैल 17 को। एंट्री क्या करोगे फ्रेंड्स, आप एंट्री करोगे रुपए मिल गए तो कहना इससे बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिल गए, 30,000 रुपीज मिल गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट यहां पे क्रेडिट कर दोगे। क्या क्रेडिट कर दोगे, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। फ्रेंड्स अब क्रेडिट भी आपने यहां पे कर दिया, कितने रुपए, 30,000। अब फ्रेंड्स मुझे आई थिंक एक चीज बोल देना पड़े, दिस कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन करना इज द चॉइस। क्यों चॉइस, समझो। अगर मुझे कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट ओपन ही नहीं करना है तो चलेगा, मतलब चलेगा, मतलब हाँ समझो, अकाउंटिंग कोई चेंज नहीं होगा। इन दैट सिचुएशन मैं ये वाली एंट्री नहीं करूंगा। क्लियर, मतलब कॉल्स इन अरियर्स का अकाउंट हुआ ही नहीं, तो कहने से मैंने फर्स्ट एंट्री किया शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एंड अगर मैंने ये वाली एंट्री ही नहीं किया है तो कहने से यहां पे ये कॉल्स इन अरियर्स भी आने वाला नहीं है, तो मैं क्या करता, तो मैं यहां पे क्रेडिट कर देता। यहां पे मैं क्रेडिट क्या कर देता, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में क्रेडिट करता। चेक करो यहां पे मैंने फर्स्ट कॉल का अकाउंट ओपन किया, यहां पे मैंने क्या कर दिया, तो शेयर फर्स्ट कॉल का अकाउंट मैंने क्लोज भी कर दिया, तो चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। दिमाग चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब कॉल्स इन अरियर्स एंड द कॉल्स इन एडवांस अकाउंट करना इट्स सो ऑप्शनल, करना है तो करो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह भी डाउट है कि सर ने यहां पे क्यों इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं किया। क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोले तो ही आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने का, बाकी फ्रेंड्स आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। क्लियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द क्लास वर्क, इट्स वेरी इजी। लेट अस स्टार्ट क्लास वर्क क्वेश्चन नंबर 9। क्लास वर्क क्वेश्चन 9। क्लियर फ्रेंड्स, पहले एक बार क्वेश्चन आराम से पढ़ ले। हाँ, हाँ, रश्मि लिमिटेड issued par
1 लाख इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each payable rupees 2.5 on application, rupees 3 on allotment, rupees 2 on first call, and the balance on the final call. All the shares were fully subscribed. हाँ, fully, over नहीं है. Mr. Nar, who held 10,000 shares, paid full remaining on first call itself. The final call, which was made after 3 months from the first call, was fully paid, except a shareholder having 1,000 shares who paid due amount after 2 months along with interest on calls in arrears. Company also paid interest on calls in advance to Mr. Nair. Give journal entries to record this transaction. Friends, lakh share issue 2.532 7.5 रुपए हुए, बाकी के 2.5 रुपए एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल, 10 रुपए. क्लियर? नायर के पास 10,000 शेयर्स थे, उन्होंने फर्स्ट कॉल के टाइम ही पूरे रुपए दे दिए. एक शेयर होल्डर ऐसा था, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 मंथ फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड, एक्सेप्ट एक जन ऐसा था जिसके पास 1000 शेयर थे, उन्होंने मुझे फाइनल कॉल के रुपए नहीं दिए. मतलब मेरी अलॉटमेंट तक जिंदगी सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है. एंड आपको एंट्री करते रहना पड़ेगा. किसकी एंट्री करते रहना पड़ेगा? तो आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम जो भी आपका इंटरेस्ट होगा ना, वो सबकी एंट्री आपको प्रेम से करते रहना पड़ेगा. फ्रेंड्स, थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, फोकस करना. हाँ, यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेप 1. हम क्या लिखते थे? अप्लाइड. उसके बाद हम लिखते थे अलॉटेड. क्लियर? लाख लोगों ने, मैंने शेयर लाख ही इश्यू किया था एंड पब्लिक ने अप्लाई भी लाख किया, तो मैं अलॉट भी कितना करूंगा? लाख ही करूंगा. सिंपल मैं बोल दूं, इट इज नथिंग बट माई फुल्ली सब्सक्राइब्ड शेयर्स. क्लियर? शेयर्स मेरे फुल्ली सब्सक्राइब थे, कोई टेंशन नहीं था. क्लियर? अब मैं जा रहा हूं, दैट इज नथिंग बट स्टेप 2 में. अच्छा, स्टेप 2 जो है ना, वो स्टेप 2 एकदम ध्यान से, बहुत डिफिकल्ट होगा. एप्लीकेशन के टाइम कितने मिले? कुछ भी अगर यहां पे गलत लिख दिया तो फंसोगे. अलॉटमेंट के टाइम कितने मिले? फर्स्ट कॉल के टाइम कितने मिले? यहां पे जो सेकंड कॉल है उसका कितना मिला? क्लियर? क्वेश्चन में डाउट है तो एक बार देख ही लेने का. आपको बोला था एप्लीकेशन 2.5, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 2 ऑन फर्स्ट कॉल. क्लियर? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2.5, 3, 2. टोटल 10 वाला शेयर 10 में इशू किया था, मतलब ऑन द सेकंड कॉल मेरा कितना बाकी रहेगा? तो 2.5 यहां पे बाकी रहेगा. क्लियर? अब मैं बोल दूं स्टेप 3. ये स्टेप 3 है ना, वो मैं कौन से टाइम कर रहा हूं? तो मैं फर्स्ट कॉल के टाइम कर रहा हूं. रीजन, अलॉटमेंट तक तो मुझे कोई टेंशन नहीं था. मेरे पास एक मिस्टर नायर था जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, एंड एक शेयर होल्डर था जिसका नाम नहीं दिया, उनके पास 1000 शेयर थे. एंड उन लोगों ने क्या क्या कलर किया वो मुझे यहां पे देखना पड़ेगा. क्लियर? यहां पे मैं फ्रेंड्स यहां पे ड्रॉ कर दूं. सिर्फ 2 ही लोगों है. क्लियर? यहां पे मैं लिख देता हूं दैट इज इट इज नथिंग बट माई पर्टिकुलर्स. ये एक था, कौन था? मिस्टर नायर ही था ना? चेक कर ले एक बार, कौन था? यस, मिस्टर नायर. एंड एक शेयर होल्डर था. मिस्टर नायर के पास 10,000 शेयर था, एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर थे? 1000 शेयर थे. क्लियर? एक था मिस्टर नायर, ब्रैकेट में आई थिंक मुझे लिखना पड़ेगा, जिसके पास 10,000 शेयर्स थे. एंड एक था जो मेरा शेयर होल्डर था एंड जिसके पास कितने शेयर थे?
तो 1000 शेयर्स थे। अच्छा फ्रेंड्स, हम ऑलवेज जो स्टेप 3 करते हैं वो किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? तो इन लोगों ने कुछ आपको एक्सेस मनी दिया कि नहीं दिया, उसके लिए करना पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट यहां पे मैं लिख रहा हूं अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। क्लियर? इसके पास फ्रेंड्स कहना से 10,000 शेयर्स था। 10,000 शेयर्स में वो मुझे फर्स्ट कॉल के कितने रुपए दे मुझे कितने रुपए लेना पड़े? तो कहना से वो मुझे 2 रुपए लेना पड़े। तो 10,000 इंटू 2 कहना से वो मुझे 20,000 रुपीज लेना पड़े। पर अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, एकदम ध्यान से, वो 10,000 शेयर पर मुझे मेरा फर्स्ट कॉल के 2 रुपए तो देके गया, प्लस के नहीं से मुझे फाइनल कॉल के 2.5 रुपीज भी देके गया। 2 + 2.5 वो मुझे 4.5 रुपए देके गया। मतलब फ्रेंड्स अगर आपका दिमाग चले तो वो कहने से मुझे 45,000 रुपीज देके गया। और अगर 45,000 रुपीज देके गया है, मुझे लेना था जस्ट उसके पास से 20,000, पर वो देके गया कहने से 45। उसका मतलब मैं ऐसा बोलूं, उन्होंने मुझे 25,000 रुपीज एडवांस में दिया है। और अगर 25,000 रुपीज अगर एडवांस में दिया है तो उसके लिए मेरा एक्सेस हुआ और उसको मैं बोल दूंगा कॉल्स इन एडवांस। यानी 25,000 के सामने मुझे यहाँ पे लिख देना पड़े कि भाई ने मुझे एक्सेस देके गए थे। अग्रेड? अच्छा, एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर था उसमें टेंशन नहीं था, उसके पास से 1000 शेयर थे, 2 रुपए लेना था, तो बेचारा 2000 लेना पड़े। एंड वो एक्चुअली देके भी कितना गया है? 1000 शेयर था, 2 रुपए लेना था, तो वो 2000 ही देके गया है। एंड अगर 2000 ही देके गया है तो सिंपल यहाँ पे मेरा कोई एक्सेस आने वाला नहीं है। स्टेप 3 में आपको कॉल्स इन एडवांस मिल गया। अब फ्रेंड्स सेम तरीके से हम करते थे, दैट इज नथिंग बट हम करते थे स्टेप 4। एंड स्टेप 4 इज नथिंग बट माई डिफॉल्टेड मनी। स्टेप 4 अगर मैं डिफॉल्टेड मनी फ्रेंड्स अगर आपका चेक करूं, सेम फॉर्मेट आपको एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर फ्रेंड्स? हम यहां पे चेक करेंगे स्टेप 4 डिफॉल्टेड मनी का। सेम ऊपर की तरफ हमने जो आगे वाले सब में किया था वैसा ही कैलकुलेशन होगा। यहां पे मैं लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं? दैट इज नथिंग बट पर्टिकुलर्स, यहां पे लिख रहा हूं मिस्टर नायर जिसके पास मेरे 10,000 शेयर्स थे। और एक ऐसा बंदा जिसका नाम मुझे नहीं दिया है उसको मैं यहां पे लिख दूं, एक शेयर होल्डर जिसके पास मेरे 1000 शेयर्स थे। क्लियर? ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, एकदम ध्यान से। अच्छा, अब फ्रेंड्स आप चेक करोगे डिफॉल्टेड मनी। डिफॉल्टेड मनी में हम स्टार्ट कहां से करते थे? ये किसी ने आपको एक्सेस मनी दिया है। हाँ, तो एक्सेस मनी दिया था, किसने दिया था? मिस्टर नायर ने आपको 25,000 एक्सेस दिया था। इस भाई के कोई एक्सेस नहीं थे। अच्छा, अब यहां पे देख लो कि अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना था? तो कहने से इसके पास से 10,000 शेयर पर मुझे 2.5 रुपीज लेना था। तो सिंपल 25,000 रुपए लेना था। बेचारा आदमी अच्छा था, 25,000 रुपए दे के ही गया है। और अगर 25,000 के सामने 25,000 दे के गया है तो अगर मैं चेक करूं तो इसका डिफॉल्टेड मनी कुछ नहीं है। डिफॉल्टेड मनी कुछ नहीं है। अच्छा, इसके पास कहने से एक्सेस कुछ नहीं था, एंड इसके पास एक्सेस कुछ नहीं था, तो 1000 शेयर के सामने मुझे इसके पास 2.5 रुपीज लेना था, मतलब 2500 रुपए लेना था। एंड अगर 2500 रुपए लेना है, उसके पास एक्सेस कुछ नहीं था, और ये 2500 का भी उन्होंने क्या किया? डिफॉल्ट किया। एंड अगर भाई 2500 का भी डिफॉल्ट करे तो ये मेरे लिए क्या होगा? कॉल्स इन अरियर्स होगा। क्लियर है? अच्छा, अब फ्रेंड्स आपको यह ध्यान करना पड़ेगा कि ये कॉल्स इन अरियर्स और ये कॉल्स इन एडवांस पर आपको इंटरेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर? सबसे पहले मैं यहां पे चेक कर लूं
कि आपने इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स एंड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अब कैसे करते हो। सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना दूं। इन वर्किंग नोट में फर्स्ट दैट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। पहले ये चेक कर लो आपका कितने रुपीस का कॉल्स इन एडवांस था। तो ये 25,000 रुपए का आपका कॉल्स इन एडवांस था। तो कहना से 25,000 पर याद करो तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो मैक्सिमम रेट लेते थे एंड मैक्सिमम रेट कितना लेते थे तो 12% कॉल्स इन एडवांस पर एंड कॉल्स इन एडवांस पर 12% था। अब वो कितने महीने का वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर फ्रेंड्स, यहां पे क्वेश्चन में चेक करो 10,000 शेयर था ना और फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 3 मंथ्स। मतलब कहने से वो फाइनल कॉल के रुपए जो 25,000 रुपए जो आपको एक्स्ट्रा देके गया था वो 3 महीने के पास आपके लिए एडवांस में था। एंड अगर इनटू कहने से आप फ्रेंड्स 3 डिवाइडेड बाय 12 करोगे। अगर फ्रेंड्स आप चेक करो कैलकुलेटर लेके बैठना। हाँ फ्रेंड्स 25,000 थे। 25,000 पर कहने से 12% मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट होगा आपको 3,000 पर कहने से आपको जस्ट कैलकुलेट करना है कितने महीने का 3 महीने का 3,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स अगर आप 12 करोगे तो कहने से आपका आंसर कितना होगा 750। मतलब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की अमाउंट मैंने कैलकुलेट करके रखा है वो कितना होगा 750 रुपीज। अग्रेड वैसे ही फ्रेंड्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स किसके लिए तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। फ्रेंड्स आपको याद करो डिफॉल्ट के टाइम चेक करना। डिफॉल्ट के टाइम आपका कॉल्स इन अरियर्स कितने का था 2500 रुपए का था एंड वो 2500 पर आपको कहने से इंटरेस्ट करना पड़ेगा मैक्सिमम 10% के हिसाब से। एंड अगर फ्रेंड्स अगर मैक्सिमम 10% के हिसाब से इंटरेस्ट करोगे आपको ये भी चेक कर लेना पड़े वो बंदे ने आपको रुपए कब दिया। तो वो बंदे ने आपको रुपए दिया था मैं यहां पे लिख रहा हूं हु पेड हिज ड्यू अमाउंट आफ्टर 2 मंथ्स। मतलब कहने से वो जब इंटरेस्ट करोगे वो कितने महीने का करोगे 2 महीने का। तो 2500 इंटू 10% इंटू 2 डिवाइड बाय 12 करो तो आपको इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। हाँ कैलसी चलाते रहना मेरे साथ। यहां पे मैं कर रहा हूं 2500 इंटू 10% इंटू 2 डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स अगर आप 12 करोगे तो आपका इंटरेस्ट मिल जाएगा कितने का होगा वो 41.67 रुपीज का आपका इंटरेस्ट होगा। क्लियर फ्रेंड्स, अगेन मैं बोल दूं कॉल्स इन एडवांस है वो कॉल्स इन एडवांस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दिस 750 इज नथिंग बट इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर मी और ये 41.67 पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो दिस 41.67 इज नथिंग बट इंटरेस्ट इनकम फॉर द कंपनी। ये दोनों चीज एकदम फोकस करके जाना। क्लियर, यहां तक फ्रेंड्स हमने एक जस्ट वर्किंग बनाया है एंड वो वर्किंग पर हम अब स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट आपकी जर्नल एंट्रीज जो हर एक क्वेश्चन का मेन पार्ट होता है। फ्रेंड्स बहुत कुछ जर्नल एंट्रीज होने वाला है, हिम्मत रखना। बीच में पानी वानी पी सकते हो, आपके ही घर पे बैठे हो आराम से। मैं क्लास में भी ना नहीं बोलता आपको, मैं भी पी लूं। पानी पी लिया है तो स्टार्ट करना, जर्नल एंट्रीज ड्रॉ करना पड़ेगा आपको टेबल्स। चलो फ्रेंड्स टाइटल लगा देना, दैट इज नथिंग बट पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर,
चलो फ्रेंड्स, किसकी एंट्री करोगे? फर्स्ट एप्लीकेशन के रूप में मंगाओगे, मेरे साथ बोलते रहो। फर्स्ट एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई टेंशन नहीं था, सब लोगों ने आपको रुपए दे दिए थे। क्लियर? एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। फ्रेंड्स कितने शेयर थे? लाख शेयर थे। लाख शेयर पर अगर आप कहने से 2.5 मंगाओगे तो लाख शेयर इंटू 2.5, तो कहने से बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा 2,50,000। टू फ्रेंड्स आप क्रेडिट करोगे, क्रेडिट क्या करोगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंड वो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा कितने से? 2,50,000 से। फुल्ली सब्सक्राइब था, मैंने पूरे पूरे 2,50,000 वालों को शेयर्स अलॉट बीट कर दिया। एंड अगर शेयर्स अलॉट बीट कर दो तो कहने से फ्रेंड्स नेक्स्ट एंट्री करूंगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,50,000, वो पूरे पूरे अमाउंट आप ट्रांसफर कर दोगे शेयर कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट फ्रेंड्स कितना कर दोगे? तो कि 2,50,000। यहां तक रेडी, टेंशन नहीं है। क्लियर? अच्छा फ्रेंड्स अब क्या करोगे? अलॉटमेंट के रूप में मंगाओगे। एंड अगर फ्रेंड्स अलॉटमेंट के रूप में मंगाओगे तो एंट्री करोगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने? लाख शेयर इंटू 3 रुपए, तो कहने से 3 लाख रुपए मंगाओगे। एंड वो 3 लाख रुपए फ्रेंड्स आप ट्रांसफर कहां पे कर दोगे? शेयर कैपिटल में, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए? तो कि 3 लाख रुपए। क्लियर? या पूरे पूरे 3 लाख रुपए फ्रेंड्स आपको मिल भी गया है तो सिंपल एंट्री कर दोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंड अलॉटमेंट का अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो नेक्स्ट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए? तो कि 3 लाख रुपए। एंड पूरे पूरा मैं अलॉटमेंट का अकाउंट यहां पे क्लोज कर देता हूं, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने रुपए? तो कि 3 लाख रुपए। यहां तक रेडी, टेंशन नहीं है कोई। अच्छा अब आप क्या करोगे? फर्स्ट कॉल के रुपए मंगाओगे, एंड एंट्री करोगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने? अच्छा याद करो, लाख शेयर था। लाख शेयर पर आप फ्रेंड्स कितने रुपए मंगाने वाले थे? तो कि 2 रुपए मंगाने वाले थे। तो लाख शेयर इंटू 2 रुपए, मतलब कहना ही आपको 2 लाख रुपए मंगाना पड़े। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपए। फ्रेंड जिंदगी इजी कब तक थी अगर कोई एडवांस में ना दे, पर यस यहां पे कुछ है। हाँ आपको कुछ रुपए एडवांस में मिले, तो कहने से मैं नेक्स्ट एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। पर एकदम ध्यान से 2 लाख रुपए नहीं, चेक करो फर्स्ट कॉल के टाइम आपको किसी ने एक्स्ट्रा दिए थे। हाँ याद करो, आपको फर्स्ट कॉल के टाइम आपको 25,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिले थे। तो कहना से 25,000 रुपए अगर एक्स्ट्रा मिले हैं तो वो कंसिडर करना पड़ेगा 25,000। एंड आपको लास्ट में फाइनल कॉल के टाइम 2,500 रुपए मिलने वाले नहीं है, एंड अगर 2,500 रुपए मिलने वाले नहीं है तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो अभी ठीक है, अभी जस्ट आपको 25,000 रुपए मिले हैं, तो अब एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट फ्रेंड्स कितना? तो समझाओ 2 लाख तो लेना था, वो तो मिले ही मिले, प्लस के नहीं से आपको 25,000 रुपए एडवांस में मिले। ये सब कुछ मैं कहां से लाया? तो मेरे स्टेप नंबर 3 में से लाया। तो बैंक अकाउंट डेबिट में करूंगा कितने रुपए का? 2,25,000। फ्रेंड्स बुद्धि लगाओ, फर्स्ट कॉल का अकाउंट तो आपने 2 लाख से डेबिट किया था, तो क्लोज करने के लिए फर्स्ट कॉल का अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट करोगे कितने से? 2 लाख से। तो टू शेयर फर्स्ट अकाउंट, वो फ्रेंड्स जस्ट कितना करोगे? तो 2 लाख रुपए। मेरी जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड 25,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। ये कुछ नहीं है, मिस्टर नायर जो आपको 25,000 रुपए एक्स्ट्रा देके गया था वो है। तो यहां पे आप लिखोगे 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, एंड दैट कॉल्स इन एडवांस इज नथिंग बट लायबिलिटी, इसलिए मेरा क्रेडिट आया। क्लियर? अच्छा उसका जब एडजस्टमेंट करना होगा तब कर लेगा, अभी छोड़ दो। क्लियर? अच्छा यहां तक पहले क्लियर है तो मैं आगे तो। अच्छा अब फ्रेंड्स क्या करोगे? तो अब कहने से आप सेकंड कॉल के रूप में मंगा दोगे। चलो मंगा दे पहले शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट।
कितने लाख शेयर पर 2.5 रुपीज, मतलब कहने इससे 2.5 लाख रुपए आपको मंगाना पड़ेगा। एंड वो 2.5 लाख रुपए अकाउंट अक्रूवल कंसेप्ट फॉलो करता है। शेयर कैपिटल अभी का अभी मैं क्रेडिट कर दूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड वो फ्रेंड्स शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपीस, तो कि 2,50,000 रुपीज। यहां तक रेडी? अब मजा आए। 2.5 लाख नहीं मिलेंगे, है ना, वो तो आपको पता है। कितना मिलेगा वो देख ले पहले, हाँ समझाओ। बैंक अकाउंट में एक बार डेबिट करके लिख दो, बाकी मुझे जो समझाना है वो ब्रैकेट में समझाना है। ये भी लिख दो 2.5 लाख रुपए लेना था। हाँ 2.5 लाख रुपए लेना था, वो बात सही है, पर उसमें से मिस्टर नायर 25,000 रुपए एडवांस में देके गया, तो वो आपको फिर से देने वाला नहीं है। एक शेयर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर थे, वो आपको 2500 रुपए देने वाला नहीं है। ये सब कुछ मैं कहां से ला रहा हूं? मेरे स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 में से ला रहा हूं। 2.5 लाख माइनस 25,000 रुपए माइनस 2500 रुपए करोगे तो आपका कहने से बैंक अकाउंट डेबिट आएगा 2,22,500। अग्रीड हो मेरे साथ? अच्छा, कॉल्सिन एडवांस का अकाउंट आपने यहां पे ऊपर खोला था ना, वो क्रेडिट से खोला था, वो क्लोज करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। तो सिंपल बोल दू, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, ये किसका था याद करो? मिस्टर वो नायर वाला था। वो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में डेबिट कर देता हूं, कितने से? 25,000। मतलब मिस्टर नायर आपका हिसाब खत्म है, जो आपने एडवांस में देके गया मैंने अभी सॉल्व कर दिया। नो डाउट आपको इंटरेस्ट दे दूंगा, टेंशन मत करो। एक शेयर होल्डर के पास 2500 रुपए लेना बाकी है, दैट इज नथिंग बट माई कॉल्स इन अरियर्स। एंड वो कॉल्स इन अरियर्स तो कहने से मेरे लिए असेट था, तो कहने से मैं यहां पे डेबिट कर देता हूं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, डेबिट कर देता हूं कितने रुपए से? 2500 रुपए से। हाँ तो सिंपल, मेरा जो सेकंड कॉल का अकाउंट खोला था वो यहां पे क्रेडिट हो जाएगा टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, कितने रुपए से? 2,50,000 से। एंड उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्लियर? अच्छा, अब फ्रेंड्स आपने जो भी कैलकुलेशन करके रखा है, कॉल्सिन एडवांस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, एंड देना पड़ेगा तो आपके लिए एक्सपेंस है। एंड अगर फ्रेंड्स वो आपके लिए एक्सपेंस है तो उसकी एंट्री आपको करना पड़ेगा। एंड कॉल्सिन अरियर्स पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, एंड वो आपके लिए इनकम है। एंड अगर इनकम है तो उसका भी एंट्री आपको करना पड़ेगा। क्लियर? चलो पहले स्टार्ट करें। हम करते हैं कॉल्सिन एडवांस का इंटरेस्ट की। एंड कॉल्सिन एडवांस पर इंटरेस्ट है, वो मेरा खर्चा है, एंट्री कर रहा हूं, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। याद करो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट करके रखा था, कॉल्सिन एडवांस पर हमारा इंटरेस्ट 750 था, वो हमारा एक्सपेंस था। एंड कॉल्सिन अरियर्स पर 41.67 का हमारा इंटरेस्ट इनकम था। हम पहले एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सिंपल, ये किसका हुआ? 750 रुपीज। फॉर योर नॉलेज यहां पे मुझे लिख देने दो, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, वो किसके लिए है? तो कॉल्सिन एडवांस वाला है। एंड वो किसको दोगे? तो क्या शेयर होल्डर को? हाँ, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं टू शेयर होल्डर अकाउंट। अगर फ्रेंड्स आपको प्रॉपर नाम लिखना है तो इसका नाम आपको पता था, दैट इज नथिंग बट मिस्टर नायर वाला। कितने रुपीज? 750 रुपीज। एंड वो 750 का जब फ्रेंड्स आप पेमेंट कर दोगे तो आपको एंट्री कर देना पड़े शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, कितने रुपीज? 750। जब आप उसको पेमेंट कर दोगे तब क्रेडिट कर दोगे टू बैंक अकाउंट, कितने रुपीज का? 750 रुपीज। अग्रेड? फ्रेंड्स अगर मेरे साथ चल रहे हो तो एक लाइन बोल दू, सब कुछ खत्म है, एक बाकी है, कॉल्सिन अरियर्स का अकाउंट। एंड वो कितने से बाकी है? तो 2500 रुपए आपको लेना बाकी है। पर यस बॉस, कोई बंदा अगर मुझे एडवांस में देके जाए तो अगर मैं उसको इंटरेस्ट दे रहा हूं, कोई बंदा अगर मुझे रुपए नहीं दे रहा है या लेट दे रहा है तो कहना से मुझे उस पर इंटरेस्ट की इनकम भी मिलना चाहिए। तो यस फ्रेंड्स, मैं यहां पे एंट्री कर रहा हूं। एंट्री क्या करूंगा? शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, मेरा ऑलरेडी कैलकुलेशन रेडी है, 41.67 टू इंटरेस्ट
इनकम अकाउंट टू इंटरेस्ट इनकम अकाउंट कितने का 41.67। उसके बाद 2500 तो लेना है, पर इंटरेस्ट का 41 भी लेना है। तो सिंपल फ्रेंड्स आप एंट्री करोगे, एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितना 2500 तो लेना ही लेना है, प्लस 41.67 का इंटरेस्ट भी लेना है, तो 2541.67। मैंने कॉल्स इन एड्रेस का अकाउंट ऊपर असेट की तरह ट्रीट किया था, उसको यहां पे क्लोज कर दो। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट कितने रुपए का 100। ऊपर मैंने एक शेयर होल्डर का अकाउंट भी खोला था, तो उसको भी मैं यहां पे क्रेडिट कर दूं टू शेयर होल्डर अकाउंट कितने रुपीस का 41.67 का। क्लियर। यहां तक अगर फ्रेंड्स आप चेक करोगे तो आपका हर एक अकाउंट अब क्या हो गया है, तो कि क्लोज हो गया है। यहां तक अगर आपको फ्रेंड्स पता चला तो मुझे जस्ट आज ज्यादा लोड नहीं दूंगा, पर एक छोटा सा कंसेप्ट समझा देना है, वो ध्यान